इनसाइड 6, 7 और 8 पढ़ने के बाद मुझे यही समझ में आया बुक से, बी हैप्पी जस्ट बीइंग यूर सेल्फ। इसमें लिखा हुआ है बीइंग यूर सेल्फ इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म कैन ब्रिंग यू द मोस्ट पीस एंड हैप्पीनेस। मतलब ये इसमें मुझे इतना ही समझ में आया कि जो आप हो एक्चुअल में जो हो ना, उसी फॉर्म में रहिए आप, तभी आप खुश भी रह सकते हैं और शांत भी रह सकते हैं। 7 भी पढ़ा इनसाइट मैंने, 8 भी पढ़ा। इसमें लिखा हुआ है कि चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। इससे मतलब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जो ये वर्ल्ड है ना और ये नेचर जो है ना, इसमें सिर्फ कोई अगर चीज़ कांस्टेंट है ना तो वो चेंज है। मतलब परिवर्तन कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं। और द की इज़ टू एम्ब्रेस चेंज नॉट रेसिस्टेंट। मतलब कि खुश रहने का एक ही तरीका है कि जो चेंजेस हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनका विरोध मत कीजिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए, सीखिए और आगे बढ़िए। तभी आप क्या है, मतलब कि कम सफ़र करेंगे, ज़िंदगी आपकी ज़्यादा आराम से निकलेगी। हेलो चैंपियंस, जय श्री कृष्णा। तो सुबह की शुरुआत हो गई है हमारी, लेकिन आज मैं बादाम भिगोना भूल गई थी, तो बस सिर्फ चाय के साथ शुरुआत हुई है आज दिन की। चलिए मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसमें क्या क्या नोट डाउन किया है और मैं क्या चेंज करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, तो वो मैं आपको डेली अपडेट कर देती हूँ। बाकी मैंने आपको बता ही रखा है कि मैं डेली मॉक लगाती हूँ, और जो मैंने कल मॉक लगाया था उसके मार्क्स मैं आज शेयर करूँगी, और आज के मॉक के जो मार्क्स है वो मैं आपसे कल शेयर करूँगी। यहाँ पे ब्लॉग डालने का बस एक ही रीज़न रहता है कि एक तो बिगनर्स जो होते हैं ना, उन्हें पता रहना चाहिए कि जो रिपीटर्स होते हैं ना वो क्या पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं, तो उनको उनसे कम्पीट करना है। और दूसरी बात ये है कि मैं जब रेगुलर यहाँ रहती हूँ ना, तो मेरे ऊपर एक एक मतलब चैलेंज टाइप का रहता है, प्रेशर टाइप का रहता है कि मैंने ये लिख के अपलोड तो कर दिया है कि मुझे ये कंप्लीट करना है, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग अगर मैं इसमें से कुछ भी नहीं कंप्लीट कर पाई, तो मुझे मतलब मैं आप लोगों को क्या बताऊँगी कि भाई आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जब मुझसे खुद से टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहे। भाई जितने टारगेट लिखे हैं उसमें से कम 85 टू 90% टारगेट हमें डेली अचीव करने होते हैं। अगर एक आध छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम मतलब कि तो मेरी क्या यहाँ पे जो ब्लॉग अपलोड करने से मेरी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बनी रहती है और मुझे मज़ा भी आता है। मुझे एक तरह का मोटिवेशन सा रहता है कि चलो हाँ भाई, आज अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो कल बताने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ और मेरे मॉक के मार्क्स शेयर करती हूँ आपसे। ओके, डेली की तरह ये मैं आपको सबसे पहले ये इसलिए बताती हूँ ताकि आपको भी पता रहे कि हाँ भाई डेली लिखना होता है। ऐसे मैं भी लिख रही हूँ आपके सामने, और मैं डेट भी लिखती हूँ। ये देखो 25 दिसंबर की डेट है, और ये कागज़ भी भर दिया, इधर भी भर दिया, इधर भी भर दिया, और ये बाकी के नीचे जो कागज़ है वो मैंने प्रैक्टिस की थी उसके हैं। आगे मैं आपको सबसे पहले मॉक टेस्ट पे लेके चलती हूँ। कल मैंने जो मॉक लगाया था, और हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, ये मॉक जो है फ्री है, इसको आप भी लगा लीजिए। और मैं सोच रही हूँ कि इसका मैं आपको एनालिसिस भी डिटेल में करके बताऊँगी, तो हो सकता है एक दो दिन में आपको मैं इसका डिटेल एनालिसिस का वीडियो अपलोड कर दूँ। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एनालिसिस कैसे करते हैं और मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है ना, चलिए अभी तो मैं इसको मार्क्स वगैरह आपको बता देती हूँ। ओके, ये देख लीजिए, इसमें जो मार्क्स आए हैं वो ये रहे। ये अटेम्प्ट देख लीजिए और रैंक वगैरह सब देख लीजिए आप। ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, क्वांट में ये रहे, और रीजनिंग थोड़ा मेरा थोड़ा इसका टफर साइड था, मतलब इतना टफ नहीं आएगा। एक आध पजल और जो इसमें टफ पड़ गई थी वो थोड़ी सी इजी साइड में आएगी। तो ये मॉक के मार्क्स है। थोड़ा सा मैं आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ इसका। सॉल्यूशन में ये आप देख सकते हैं, इसमें मेरे 4 रॉन्ग हुए हैं, 2 मैंने स्किप किए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 स्किप करके मैंने इतना महान काम किया। मतलब मैंने ये भी एक इम्प्रूवमेंट किया है मैंने इंग्लिश में, क्योंकि स्किप करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो ये 2 क्वेश्चन स्किप किए थे, और ये जो रॉन्ग हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। रॉन्ग एक ये हो गया, एक ये, और एक मेरा आप सोचिए कि ये सेंटेंस अरेंजमेंट मेरा रॉन्ग हो गया। उसके बाद चलते हैं हम क्वांट पे 3 रॉन्ग हुए हैं, तो इन पे काम करना है मुझे। ओके, और ये रीजनिंग। आगे मैं आपको ले चलती हूँ हमारी डेली की टू डू लिस्ट में। तो टू डू लिस्ट में मैं आपको डेली बताती हूँ कि मैंने कल क्या पढ़ा। मार्क्स मैंने आपको बता ही दिए हैं मॉक के। और आप देखिए, मैं पिछले 2 दिन से लिखे जा रही हूँ कि क्वांट मेंस की क्लास है वो भी नहीं हो पा रही, और ये इंग्लिश पीडीएफ, मतलब इंग्लिश की जो मेंस की पीडीएफ है ना, वो पता ही नहीं, मैं शुरू ही नहीं कर पा रही इसे। तो मैंने आज की जो टू डू लिस्ट है ना, उसमें मैंने इसको लिखा ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज अब किसी और दिन लिखूँगी। ठीक है, कैलकुलेशन क्वांट मेंस की क्लास 13-14 नवंबर की हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं। मॉक प्रीलिम्स का लगाऊंगी मैं, आप पीओ का या क्लर्क का देखते हैं क्या होता है। एडिटोरियल और मेंस की क्लास। उसके बाद मैंने आज पीडीएफ नहीं लिखी है इंग्लिश मेंस की, या तो उसके बाद मैं पजल करूँगी। मैं सोच ही रही हूँ कि मैं पजल ही करूँगी, आज 10-15 पजल कर लूँगी। यही मेरा आज का दिन है। और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी बात लिख रखी है, वो चलिए मैं आपको किसी दिन और बताऊंगी, आज या कल बता दूंगी कभी भी। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप भी अपने दिन की शुरुआत कीजिए बहुत अच्छे से, बहुत एफिशिएंसी से। अच्छी वैकेंसी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो बढ़िया प्रोडक्टिवली पढ़ाई कीजिए, और मॉक लगाना और मार्क्स मेरे साथ शेयर करना। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे उत्साह का वर्धन कर सकते हैं आप। थैंक यू।